आखिरी कॉल। रात के 11:47 बज रहे थे। मुंबई के एक छोटे फ्लैट के कॉर्नर में आरव लैपटॉप के सामने बैठा था। स्क्रीन पर एक ओल्ड वॉइसमेल विंडो ब्लिंक कर रहा था। वन अनहर्ड मैसेज फ्रॉम मीरा। आरव का दिल एक पल के लिए रुक गया। उसने फोन उठाया। स्क्रीन पर लिखा था रिसीव्ड 18 जुलाई 2022 11:47 PM। वही रात जिस रात मीरा एक्सीडेंट में मर गई थी। उसने ट्रेम्बलिंग फिंगर से प्ले बटन दबाया। स्टैटिक नॉइज, फिर मीरा की आवाज। आरव, अगर तू ये सुन रहा है, मतलब मैं अब तेरे पास नहीं हूं। उसका सांस अटक गया। हर लफ्ज उसके दिल में चुभने लगा। मुझे माफ करना आरव, मैंने तुझे सब कुछ नहीं बताया था। जो होने वाला है वो मेरे कंट्रोल में नहीं। फिर साइलेंस। आरव चिल्लाया, मीरा बोलना, लेकिन मैसेज वहीं खत्म हो गया। आरव ने फोन जोर से पटका। उसने सोचा, ये कैसे हो सकता है? 2 साल पहले की कॉल अभी प्ले कैसे हुई? वो कुछ सेकंड चुप रहा, फिर उसने फोन खोला, कॉल लॉग्स देखे और उसका दिल थर गया। इनकमिंग कॉल मीरा 11:47 PM टुडे। वो चेयर से खड़ा हो गया। ये इम्पॉसिबल है। मीरा की मौत उसी टाइम पर हुई थी, 18 जुलाई 2022 11:47 PM। और आज 18 जुलाई 2024, वही टाइम, वही कॉल। आरव ने पैनिक में नंबर डायल किया। नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, रोबोटिक वॉइस बोली। उसने फोन तोड़ दिया और बालकनी में आकर चिल्ला पड़ा, क्यों कर रही है ये सब तू मीरा? तू चली गई थी ना? बारिश शुरू हो गई। वही बारिश जिस दिन मीरा गई थी। उसने आंखों में आंसू लेकर स्काई देखा और याद आया उनका लास्ट मोमेंट, कार एक्सीडेंट। मीरा का हाथ उसके हाथ में था और वो चिल्लाई थी, आरव, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा सीक्रेट बॉक्स खोलना मत। वो सीक्रेट बॉक्स आरव ने कभी खोला ही नहीं। वो बॉक्स अब भी उसके वार्डरोब में पड़ा था, डस्ट से ढका हुआ। उसने कबर्ड खोला, एक छोटी सी वुडन बॉक्स निकाली। उसके अंदर एक लेटर और एक पेन ड्राइव थी। लेटर पर लिखा था, डोंट ट्रस्ट एनीवन, नॉट इवन योरसेल्फ। उसका हार्ट पाउंडिंग 100/2। उसने पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाई। फाइल ओपन हुई। एक वीडियो। स्क्रीन पर मीरा थी, पेल फेस, रेड आईज, रो रही थी। आरव, अगर तू ये देख रहा है तो मतलब सब प्लान के हिसाब से हो गया। मुझे उन्हें रोकना होगा, वरना वो तुझे मार देंगे। फिर एक लाउड नॉक। वीडियो सडनली कट हुई। आरव ने हेडफोन्स उतारे और डोर पर नॉक की आवाज सुनी। एकदम सेम टोन, सेम रिदम। धड़कन तेज हो गई। 3 नॉक्स, फिर पॉज, फिर एक और नॉक, एग्जैक्टली लाइक द वीडियो। आरव ने ट्रेम्बलिंग हाथ से डोर हैंडल पकड़ा। बाहर देखा, कोई नहीं, सिर्फ एक वेट रोज पड़ा था और एक नोट, मिस्ड यू एट 11:47, हार्ट M। उसका सांस रुक गया। M? सिर्फ मीरा ऐसे साइन करती थी। आरव समझ नहीं पा रहा था मीरा सच में मर चुकी है या फिर कोई उसके नाम पे खेल खेल रहा है। वो नोट को पलटकर देखता है और पीछे लिखा होता है, नेक्स्ट कॉल टुमारो, डोंट इग्नोर दिस टाइम। आरव ने उस रोज को उठाया। अब भी उस पर बारिश के कतरे थे। नोट उसके हाथ में था, लिखा हुआ, नेक्स्ट कॉल टुमारो, डोंट इग्नोर दिस टाइम। उसने फोन की तरफ देखा, पर स्क्रीन ब्लैंक थी। हर जगह साइलेंस था, पर उसके दिमाग में सिर्फ एक आवाज घूम रही थी, मीरा की। वो सोचता गया, क्या ये सच में मीरा है या कोई उसके नाम पे मेरे साथ खेल खेल रहा है? उसने लैपटॉप दोबारा खोला, वीडियो रिवाइंड किया। स्क्रीन पे मीरा के पीछे कुछ धुंधला सा मूवमेंट दिख रहा था। उसने पॉज किया, जूम इन किया। एक आदमी का शैडो, और उस आदमी के हाथ में कुछ था, एक लॉकेट। वही लॉकेट जो आरव ने मीरा को उनके एनिवर्सरी पे दिया था। उसका हार्ट पाउंडिंग फास्ट। ये कौन था उसके साथ? उसने कहा था वो अकेली है उस रात। उसने वीडियो के फ्रेम का प्रिंट आउट निकाला, वॉल पर चिपका दिया और लिखा 11:47 शैडो मैन।
आरव को नींद नहीं आई। सुबह तक वो सिर्फ एक ही चीज सोचता रहा, कल रात का कॉल रियल था तो क्या कल फिर से होगा। उसने अगले दिन फोन अपने पास रखा। टाइम हुआ 11:46 PM। उसका हार्ट बीट बढ़ने लगा। रूम में हल्की हवा चल रही थी और हर घड़ी की टिक टिक उसके दिमाग में गूंज रही थी। 11:47। फोन रिंग हुआ। स्क्रीन पे लिखा था मीरा कॉलिंग। उसने ट्रेमलिंग हाथ से रिसीव दबाया। हेलो मीरा, तू है? स्टैटिक नॉइज, फिर एक हल्की सांस। आरव। ये आवाज वही थी, मीरा की। आरव, मुझे टाइम नहीं है, सुन, वो लोग। फिर एक लाउड क्रैश और लाइन कट गई। आरव चिल्लाया, मीरा। कॉल कट हो चुका था। उसने कॉल बैक किया। नंबर डजंट एग्जिस्ट। अब उसका दिमाग हिल गया था। उसने एक ही वक्त में 3 चीजें नोटिस की। क्लॉक ने 11:47 से सीधा 11:48 स्किप किया था। लैपटॉप की स्क्रीन पे वही वीडियो ऑटोमेटिक प्ले होने लगा और मीरा के वॉइस के पीछे एक नया साउंड, एक कोड जैसा, सिग्मा 4 अल्फा 7। आरव ने गूगल पे लिखा सिग्मा 4 अल्फा 7 मीनिंग। रिजल्ट क्लासिफाइड रिसर्च कोड डिसकंटिन्यूड प्रोजेक्ट मुंबई 2018। वो सोचने लगा, मीरा तो जर्नलिस्ट थी, क्या वो किसी सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन में थी? उसने मीरा के पुरानी ईमेल चेक किए। एक ड्राफ्ट मिला, अनसेंट मैसेज। इफ एनीथिंग हैपेंस टू मी, गो टू बिल्डिंग 47 सिग्मा लैब वर्ली डॉक। डोंट टेल एनीवन, ट्रस्ट ओनली योरसेल्फ। आरव ने तुरंत बाइक उठाई और रात में निकल गया। बारिश फिर शुरू हो गई थी। वर्ली डॉक के पास एक पुरानी बंद बिल्डिंग थी, सिग्मा लैब। उसका बोर्ड टूटा हुआ था, गेट पर पुलिस सील लगी थी। उसने टॉर्च से अंदर देखा। पुरानी फाइल्स, ग्लास टूटे हुए और फ्लोर पे एक पेंडेंट पड़ा था, वही पेंडेंट जो मीरा पहनती थी। उसके अंदर एक चिप छुपी थी। आरव ने चिप निकालकर पॉकेट में रखी, पर उसी वक्त एक आवाज आई, क्या ढूंढ रहा है तू आरव? वो पलटा। एक आदमी खड़ा था, ब्लैक रेनकोट में। उसका चेहरा पूरा अंधेरे में था। तू कौन है? आरव ने पूछा। वो आदमी बोला, जो सच जानता है वो जिंदा नहीं रहता। आरव ने पीछे देखा, गेट बंद हो चुका था। आदमी ने एक स्टेप और आगे बढ़ाया। मीरा ने तुझे भी इन्वॉल्व कर लिया? गलती की उसने। आरव ने चिप पॉकेट में घुसाई और भाग गया। बिल्डिंग से बाहर आकर वो सीधा अपने घर भागा। दरवाजा बंद करते ही उसके फोन पे एक न्यू मैसेज आया, यू शुडंट हैव गॉन देयर, नाउ दे विल कम फॉर यू टू। सेंडर मीरा। उसका फोन उसके हाथ से गिर गया। इम्पॉसिबल। स्क्रीन पे लिखा था मैसेज रिसीव्ड 11:47 PM। आरव समझता है मीरा अब भी कहीं जिंदा है या उसके नाम से उसका गेम खेल रहा है। वो चिप जब लैपटॉप में लगाता है तो एक वीडियो खुलता है जिसमें मीरा के पास खुद आरव खड़ा है, लेकिन उसे याद ही नहीं कि वो कब उस वीडियो में था। आरव का हाथ कांप गया जब उसने चिप लैपटॉप में लगाई। स्क्रीन पे एक फोल्डर खुला, प्रोजेक्ट A47। उसने डबल क्लिक किया, एक वीडियो प्ले हुआ। मीरा कैमरा के सामने थी, रो रही थी। उसके बगल में कोई था, एक आदमी। और जब फ्रेम क्लियर हुआ, आरव का दिल रुक गया। वो आदमी खुद आरव था। यह कैसे हो सकता है? मैं तो उस वक्त वहां था ही नहीं। वीडियो में मीरा कह रही थी, आरव, अगर तू ये वीडियो देख रहा है तो तुझे शायद याद नहीं रखता, लेकिन तू ही मेरी सबसे बड़ी गलती भी है और मेरी सबसे बड़ी उम्मीद भी। आरव की सांस भर भर के आ रही थी। उसने वीडियो पॉज किया, जूम करके देखा। बैकग्राउंड में सिग्मा लैब लिखा था, सेम जगह जहां वो आज रात गया था। उसने सोचा, क्या मैं उनके प्रोजेक्ट का पार्ट था? क्या मीरा मुझे बचा रही थी या मैं ही उनके साथ था? उसने वीडियो दोबारा प्ले किया। मीरा ने कैमरा में सीधा देखा और कहा, प्रोजेक्ट A47 एक ह्यूमन मेमोरी एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने कुछ लोगों के मेमोरी इरेज करके उन्हें मैनिपुलेट किया। आरव, तू उनमें से एक था।
आरव ने जोर से चेयर पे हाथ मारा। ये सब झूठ है, पर उसके दिमाग में कुछ फ्लैशेस आए। एक लेबोरेटरी, एक इंजेक्शन और मीरा की चीख। उसने अपना सर पकड़ लिया। नहीं, ये सपना है, ये सच नहीं हो सकता। तभी उसके फोन पे कॉल आई, अननोन नंबर, 11:47 PM। उसने धड़कते दिल से रिसीव किया। आरव, कौन है? मैं मीरा हूं। तू झूठ बोल रही है, तू मर चुकी है। फोन के दूसरी साइड से आवाज आई, तुमने मुझे मारा था आरव। आरव ने फोन गिरा दिया। इम्पॉसिबल। उसने स्क्रीन देखी, कॉल अब भी चल रही थी, पर ड्यूरेशन फ्रीज हो चुका था। 11 minutes 47 seconds। लैपटॉप पे वीडियो खुद ब खुद प्ले होने लगा। मीरा चीख रही थी, आरव, तू उनके कंट्रोल में आ गया था। उन्होंने तेरी मेमोरी मिटा दी थी। मुझे सच समझ आया तो मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया, पर तब तक देर हो चुकी थी। फिर एक और फेस स्क्रीन में दिखाई दिया, डॉक्टर सिन्हा, सिग्मा लैब का हेड साइंटिस्ट। एक्सपेरिमेंट A47 सक्सेसफुल। सब्जेक्ट आरव नो लॉन्गर रिमेंबर्स द इवेंट। गर्ल कॉम्प्रोमाइज्ड। वीडियो एंड हो गया। आरव चिल्लाया, मैं उनका सब्जेक्ट था? मीरा, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने मिरर में अपना चेहरा देखा, आंखें लाल, चेहरा थका हुआ, पर उसके माइंड में हर सेकंड एक इमेज फ्लैश हो रही थी। मीरा का एक्सीडेंट और उसका खुद उस कार के स्टीयरिंग पे होना। मैं ही था ड्राइवर। उसका हार्ट ऑलमोस्ट बंद हो गया। उसने लैपटॉप बंद किया और रूम में इधर उधर घूमते हुए बोला, अगर मैं ही उसके मौत का रीजन था तो वो मुझसे कॉल कैसे कर रही है? तभी विंडो से एक छोटी लाइट आई। एक ड्रोन कैमरा वहां हॉवर कर रहा था। उस पर लिखा था A47 एक्टिव सब्जेक्ट फाउंड। उसने विंडो बंद की, पर उसके स्क्रीन पे एक न्यू फाइल आई, फाइनल मेमोरी डू नॉट ओपन। उसने डरे हुए हाथ से फाइल ओपन की। वीडियो चालू हुआ। मीरा हॉस्पिटल बेड पे थी, ट्यूब लगी हुई थी। आरव, अगर तू ये देख रहा है तो तुझे सब याद आ गया होगा, लेकिन अब उन्होंने मुझे भी पकड़ लिया है। तुझे जो करना है 11:47 के पहले कर ले, वरना तू भी उन झूठों का हिस्सा बन जाएगा। वीडियो खत्म होने के बाद एक बीप आया, बैटरी लो 11%, और उसी मोमेंट में इलेक्ट्रिसिटी चली गई। रूम पूरा अंधेरा, सिर्फ एक रेड लाइट ब्लिंक कर रही थी। कैमरा रिकॉर्डिंग। क्या मीरा सच में जिंदा है, या उसने अपनी मौत सिर्फ प्रोजेक्ट A47 से बचने के लिए फेक की थी? आरव को एक मैसेज मिलता है, इफ यू वांट टू नो द ट्रूथ, कम टू वेयर इट ऑल स्टार्टेड, टुमारो 11:47 PM। लोकेशन सिग्मा लैब बेसमेंट। रात के 11:30 बज रहे थे। आरव ने अपना फोन बंद किया, जैकेट पहनी और एक टॉर्च ली। दिल में डर, आंखों में सवाल और दिमाग में सिर्फ एक जगह, सिग्मा लैब बेसमेंट। हर स्टेप के साथ उसके पैर कांप रहे थे, पर अंदर एक आवाज कह रही थी, अगर सच नहीं जाना तो जिंदा रहने का क्या मतलब। वर्ली डॉक के पास वही पुरानी बिल्डिंग खड़ी थी, ठंडी हवा में हिलते हुए बोर्ड के साथ, सिग्मा रिसर्च रिस्ट्रिक्टेड एरिया। गेट अब भी सील्ड था, पर आरव ने उस पुराने पत्थर से सील तोड़ दी। अंदर डार्कनेस थी। टॉर्च की रोशनी में उसने दीवार पर लिखा देखा, A47 मेमोरी इज अ वेपन। बेसमेंट का रास्ता नीचे एक आयरन स्टेयर से जाता था। हर कदम में धूल उठी जा रही थी। नीचे पहुंचते ही उसने देखा, एक बड़े ग्लास चेंबर के अंदर कंप्यूटर्स, ट्यूब्स और कुछ फाइल्स थी, और एक बोर्ड, सब्जेक्ट आरव खन्ना, स्टेटस मिसिंग। उसके पैर जम गए। तो सच में मैं उनका सब्जेक्ट था। उसने एक फोल्डर पढ़ा था, A47 टेस्ट रिजल्ट्स। उसने खोला, अंदर मीरा और उसकी फोटोज थी। एक पेज पर लिखा था, टेस्ट कपल A47 रिलेशनशिप बेस्ड मेमोरी रिकंस्ट्रक्शन एक्सपेरिमेंट, मेल सब्जेक्ट्स मेमोरी इरेज्ड आफ्टर फेलियर ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। आरव की आंखों से आंसू निकल आए।
मतलब मीरा और मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट थे। तभी एक मशीन से एक हल्की लाइट ब्लिंक करने लगी। स्क्रीन पर लिखा आया, इनकमिंग लाइव फीड सब्जेक्ट M12। उसने क्लिक किया और उसके सामने मीरा का चेहरा आ गया, जिंदा। आरव, मीरा, ये कैसे? तू तो मर गई थी। मैं जिंदा हूं, पर अभी सेफ नहीं। वो लोग अब भी मुझे ढूंढ रहे हैं। आरव की आंखें भर आईं। तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि तू उनके कंट्रोल में था आरव। वो तेरी मेमोरी मैनिपुलेट करते थे। तुझे लगा मैं मर गई ताकि तू उनके प्रोजेक्ट का एक परफेक्ट सैंपल बन जाए। आरव ने स्क्रीन के पास हाथ रखा। मैं तुझे वापस लाऊंगा मीरा, मैं सब तोड़ दूंगा। मीरा की आवाज में डर था। उनका सर्वर बेसमेंट के पीछे है। अगर तू उसे डिस्ट्रॉय कर दे तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तू मेरे बारे में एक और सच जाने बिना कुछ मत करना। क्या सच? आरव ने पूछा। मैं सिग्नल कट गया। तभी अलार्म्स बजने लगे, रेड लाइट्स ब्लिंक करने लगी। स्पीकर से आवाज आई, अनऑथराइज्ड एक्सेस डिटेक्टेड, सब्जेक्ट A47 फाउंड। आरव भागा। बेसमेंट के एक कोने में एक सीक्रेट डोर था, सर्वर रूम। उसने डोर तोड़ा, अंदर गया। डजन्स ऑफ कंप्यूटर्स, वायर्स और एक सेंटर कंसोल। स्क्रीन पर लिखा था, टू टर्मिनेट मेमोरी कंट्रोल प्रेस डिलीट ऑल। उसने हाथ कंसोल पर रखा, पर तभी एक और स्क्रीन खुली। एक रिकॉर्डिंग ऑटो प्ले हुई। डॉक्टर सिन्हा बोल रहा था, If subject A47 deletes the system, his own mind will collapse. His existence depends on this data. आरव की आंखों में शॉक। तो अगर मैंने ये सिस्टम डिस्ट्रॉय किया तो मैं मर जाऊंगा। फिर उसके फोन पर एक न्यू मैसेज आया, मीरा, डोंट थिंक अबाउट मी आरव, जस्ट एंड इट, ओनली यू कैन। उसने आंसुओं में डूबे हुए हाथ से कंसोल पर नजर डाली। उसके सामने दो बटन थे, ब्लू सेव सिस्टम, रेड डिलीट ऑल। हर सेकंड में उसके अंदर एक जंग चल रही थी। एक तरफ अपनी जिंदगी, दूसरी तरफ मीरा की आजादी। उसने आंखें बंद की और विस्पर किया, मेरा, अगर तू सच में जिंदा है तो मैं तुझे आजाद करके ही रहूंगा। उसने डिलीट ऑल दबा दिया। एक एक्सप्लोजन जैसा फ्लैश हुआ, लाइट ब्लिंक हुई, सिस्टम शट डाउन हो गया। उसका फोन वाइब्रेट करने लगा। एक लास्ट मैसेज आया, थैंक यू आरव, मुझे याद रखना मीरा। और सब ब्लैक हो गया। सुबह के 7 बजे बिल्डिंग के बाहर रेस्क्यू टीम आई। पुलिस ने बेसमेंट में एक आदमी बेहोश पड़ा देखा, आरव। लेकिन उसके पास कोई सिस्टम, कोई फाइल, कुछ भी नहीं था। सब डिजिटल डेटा इरेज हो चुका था। एक ऑफिसर ने बोला, लगता है कोई बड़ा डेटा लीक हुआ था, सब क्लीन कर दिया गया है। आरव को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसकी आंखें खुली, पर उसके चेहरे पर शांति थी। डॉक्टर ने पूछा, तुम्हारा नाम? उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे याद नहीं, पर एक नाम दिल में है, मीरा। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक छोटी सी स्माइल देती है। उसके आईडी कार्ड पर लिखा होता है, डॉक्टर M शर्मा, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। आरव एक पल के लिए उसे देखता है। वो बिल्कुल मीरा जैसी लगती है। और उस रात हॉस्पिटल के सीसीटीवी में रिकॉर्ड होता है, 11:47 PM पर आरव के रूम में कोई आया था। एक लड़की जिसके हाथ में वेट रोज था। हॉस्पिटल के कमरे में हल्की रोशनी थी। आरव अपने बेड पर पड़ा था, आंखें खुली थी पर नजर कहीं दूर थी। उसके बगल में एक डायरी रखी थी जिसमें बस 2 लफ्ज लिखे थे, मीरा और 11:47। नर्स रोज सुबह उसे चेक करती थी। वो नर्स का नाम था डॉक्टर M शर्मा। आरव हर दिन उसे देखता, पर हर बार दिल में एक अजीब सा देजावू होता, जैसे उसका चेहरा पहले भी देखा हो। उसके मुस्कुराने का तरीका, उसकी आवाज, सब कुछ मीरा जैसा। एक दिन डॉक्टर शर्मा ने पूछा, तुम्हें कुछ याद आता है मिस्टर आरव? आरव ने धीरे से कहा, बस एक आवाज, एक कॉल और एक नाम। कौन सा नाम? मीरा। डॉक्टर ने डायरी उठाकर देखा। डायरी के बीच में एक मुरझाया हुआ गुलाब चिपका था, बिल्कुल वैसा ही जैसा सिग्मा लैब में मिला था।
रोज। उस रात आरव ने सपना देखा। वो वही बिल्डिंग में था, सिग्मा लैब, अंधेरा, बारिश और एक आवाज, मीरा की। आरव, अब सब खत्म हो गया है, पर सच अभी भी कहीं छुपा है। आरव ने देखा एक वाइट डोर के पीछे मीरा खड़ी है, हाथ बढ़ा रही है। आरव, अगर तू मुझसे मिलना चाहता है तो 11:47 पर आना। वो जाग गया। क्लॉक पर टाइम था 11:30 PM। उसने ब्लैंकेट हटाकर उठने की कोशिश की, पर हाथ कांप रहे थे। फिर उसने देखा साइड टेबल पर एक छोटी चिट्ठी रखी थी, बेसमेंट, रिस्ट्रिक्टेड एरिया, हॉस्पिटल। उसका दिल तेज धड़कने लगा। यहां भी बेसमेंट। वो ऑक्सीजन ट्यूब हटाकर छुपते छुपते हॉस्पिटल के कॉरिडोर से गुजरा। हर जगह साइलेंस था। लिफ्ट से नीचे गया, B2, रिस्ट्रिक्टेड। बेसमेंट के डोर पर लिखा था न्यूरो मेमोरी डिपार्टमेंट, एक्सेस डिनाइड। डोर ऑटोमेटिक खुला। अंदर एक वाइट लैब जैसा कमरा था, बीच में एक पॉड जैसा चेंबर। उसके अंदर कोई सो रहा था। एक और आरव। उसने टॉर्च लगाई और शॉक में पीछे हटा। ये मैं कैसे हूं यहां पर? मॉनिटर पर लिखा था सब्जेक्ट A47, स्टेटस मेमोरी रीबिल्ड कंप्लीट। आरव के पीछे से आवाज आई, मैं कह रही थी ना, सच अभी बाकी है। वो पलटा। मीरा खड़ी थी, एक वाइट लैब कोट में। मीरा, उसने हल्की आवाज में कहा, तू जिंदा है? हाँ आरव, पर तू नहीं। उसका दिल रुक गया। मतलब? मीरा ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, जो तू अभी देख रहा है ये तेरे दिमाग का रिकंस्ट्रक्शन है। तेरे असली शरीर का डेथ 2022 में हो गया था, पर मैं तुझे छोड़ नहीं पाई। मैंने तेरी मेमोरी क्लोन की और सिस्टम में अपलोड कर दी। आरव ने डिसबिलीफ में कहा, तो मैं एक प्रोग्राम हूं? एक मेमोरी, एक इमोशन, एक अधूरा इंसान। उसने स्क्रीन पर देखा। वीडियो चल रहा था जिसमें मीरा उसके बिना जी नहीं पा रही थी और बोला, मैं तुझे फिर से बनाऊंगी आरव, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। तू मेरे बिना जी सकती थी मीरा। नहीं आरव, मैंने तुझे 11:47 पर रिवाइव किया था, इसलिए हर बार वो वक्त तुझे पुकारता है। आरव ने उसका हाथ पकड़ा। अब क्या होगा? अब सिस्टम खत्म हो रहा है। तुझे चूज करना होगा, या तो मैं सिस्टम बंद कर दूं और तू हमेशा के लिए मिट जाएगा, या फिर मैं तेरे साथ यहीं स्टक रहूं वर्चुअल दुनिया में। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा जिंदगी तो वही होती है जहां दिल हो, और मेरा दिल अब भी तेरे पास है। उसने अपनी आंखें बंद की और बोला, सिस्टम शट डाउन कर दे। मीरा चिल्लाई, आरव नहीं। स्क्रीन ब्लिंक करने लगा, रेड वार्निंग, टर्मिनेशन इन प्रोग्रेस। लाइट्स डिम होने लगी। आरव ने मीरा के चेहरे को देखा। तुझे याद रहेगा ना? हमेशा। फिर एक वाइट फ्लैश हुआ, सब खत्म। सुबह हॉस्पिटल में डॉक्टर M शर्मा यानी मीरा एक एम्प्टी बेड के पास खड़ी थी। मॉनिटर पर लिखा था प्रोजेक्ट A47 टर्मिनेटेड सक्सेसफुली। उसने डायरी उठाई और लिखा, आरव खत्म नहीं हुआ, वो हर 11:47 पर मेरे दिल में जिंदा हो जाता है। उसने डायरी बंद की और विंडो से एक रोज हवा में उड़ा दिया। रोज। क्लॉक ने टिक किया 11:47 AM और एक हल्की मेल वॉइस गूंजी, मीरा। उसके लिप्स पर एक हल्का सा स्माइल था। ब्लैंक, रीहुक, इमोशनल चिल। हॉस्पिटल के CCTV में लास्ट फ्रेम कैप्चर हुआ। डॉक्टर मीरा शर्मा के पीछे एक शैडो दिखाई दी।